हेलो मेष राशि, कैसा होने वाला आप लोग के लिए हफ्ता जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर अगर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है द 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, वो शोज़ कि हफ्ते की शुरुआत में किसी ना किसी प्रकार का कंपटीशन, पॉलिटिक्स, ऑफिस या वर्क प्रेशर रह सकता है, जहाँ पर आपको लगेगा कि लोग आपको टारगेट बना रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल, एंड आप अकेले अपनी ज़िंदगी में बहुत ही शिद्दत से एफर्ट्स लगा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड आगे बढ़ते बढ़ते मिड वीक में चीज़ें आप लोग के लिए आसान हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, न्यू रास्ते खुलेंगे। स्टार्ट ऑफ द वीक में वर्कलोड एंड प्रेशर दिखाई देता है, बट आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ें आसान ही होती हुई दिख रही हैं। यस, तीसरा जो कार्ड है द चैरिट के कार्ड्स हैं, विच शोज़ कि थ्रू टाइम, देखो स्टार्ट ऑफ द वीक ही मुझे स्ट्रेसफुल दिखा है, उसके अलावा मिड वीक भी शुभ है, एंड ऑफ द वीक में भी ट्रैवल के योग दिख रहे हैं। तो ज़रूर ये हफ्ते में किसी न किसी प्रकार का, चाहे 1-2 घंटे का ट्रैवल हो, नियर बाय या दूर का ट्रैवल हो, ट्रैवल के योग दिखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखती है। बेसिकली इस वीक में जितना आप यूनिवर्स पे भरोसा रख के रिस्क लोगे, आगे बढ़ोगे, अपने एफर्ट्स लगाओगे, तो उतने काम आपके आसानी से बनेंगे, ईजिली बनेंगे एंड अच्छे बनेंगे। ऑल ओवर ये वीक आप लोग के लिए शुभ और पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक समय आप लोग के लिए फेवरेबल रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। टॉरस राशि के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जी अपडेट दिखाई दे रहा है फॉर दिस वीक में। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जीज देखी जा रही है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है, जो इंडिकेट कर रहा है टॉरस राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई प्रकार का आपको बोल्ड बनने की ज़रूरत पड़ेगी, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। ओहो हो, दो रानियाँ आ गई हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही चीज़ें आपको एक चीज़ समझाना चाहती हैं इस हफ्ते में। टॉरस, पावरफुल बनो, कॉन्फिडेंट बनो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, खुद के ऊपर भरोसा रखो, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लो, ये सजेशन है। एंड ऑफ द वीक में जाते आते कुछ लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्लैरिटी नहीं आएगी, थोड़ा सा मन आपका कंफ्यूज हो सकता है, भाई करें ना या ना करें। अपने मन की सुनना, दूसरों की मत सुनना, जो आपका दिल कहेगा वही चीज़ करना, ऑटोमेटिकली राइट डिसीजंस ले लोगे। बट याद रखना, राजा रानी वाली एनर्जी रखना। राजा रानी की एनर्जीज कैसी होती हैं? खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा, डर उन्हें भी लगता है लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस सामने दिखाते हैं कि हम सबसे बेस्ट है, हम कर लेंगे। राजा कभी ये नहीं कहेगा प्रजा के सामने भाई मैं डर गया, वो चाहे अंदर से डरे लेकिन फिर भी ये कहेगा कि हम शक्तिशाली हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो ऑरा एनर्जी आप अपने अंदर रखोगे तब जाके विजयी हो पाओगे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में, जो भी आप एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ओके, चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है मिथुन राशि। देख लेते हैं जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? द 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है मिथुन राशि, किसी ना किसी प्रकार का पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, गुड एनर्जीज दिख रही हैं, सेलिब्रेशन या फैमिली गेट टुगेदर या लव रोमांस में पॉजिटिव एक्सपीरियंस करना, किसी ना किसी रूप में जश्न, पार्टी, गेट टुगेदर का समय बन सकता है। आगे कहा जाए द 7 ऑफ पेंटिकल्स के, अपने इनकम को देखते हुए आप कुछ ना कुछ जीवन में नया करना चाहते हो, कुछ नई प्राप्ति करना चाहते हो, कुछ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, या अपनी करियर की लाइन बदलना चाहते हो। बेसिकली ये चीज़ों को आपको पता है टाइम लगेगा, बट फिर भी आपकी तैयारी चालू है। आपको पता है आज आप जो भी काम कर रहे हो, कार्य करो, ये परमानेंट नहीं है, इससे हट के तो कुछ करना ज़रूर है। आगे जो कार्ड्स आए द 8 ऑफ वॉन्ड्स के, देखो ये वीक ऑल ओवर आपके करियर में बड़ा अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स में भी अच्छा होगा, लेकिन ऑल ओवर करियर में ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। मतलब जॉब में तो अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, व्यापार है तो अच्छा करोगे, पढ़ाई करते तो अच्छा करोगे, तो उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे आप अचीवमेंट्स कर सकते हो इस हफ्ते में। हेल्थ वगैरह भी बढ़िया रहेगी, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल ही रहेगा इस हफ्ते में। मिथुन राशि, आप लोगों के लिए सारे कार्ड्स फेवरेबल आए हैं एंड बड़ा स्पीड में ही हफ्ता बीतेगा, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज आप इतने व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे कि आपको पता नहीं चल पाएगा। ओके, रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि को, जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैंसर, द 7 ऑफ कप्स से आपकी शुरुआत हो रही है। 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में कुछ बातों को लेकर बड़े कंफ्यूज रहोगे, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी कैंसर्स, बट आपको समझ नहीं आ पाएगा कहाँ क्या डिसीजन ले जिससे हमारा पैसा बन पाए या हमारा फ़ायदा हो पाए, या फ़ायदेमंद डिसीजन को चुनने में आपको दिक्कत होगी, ये देखा जाएगा। दूसरी चीज़, मिड वीक में 9 ऑफ कप्स के कहा जाए, मतलब कि कोई ना कोई मन्नत पूरी होगी, कोई ना कोई काम बनेगा, कोई ना कोई मुनाफा होगा, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होगी, और जो भी जैसा भी है उसमें आपको सुकून महसूस होगा, ये एनर्जीज दिख रही हैं। एंड हो
पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में कोई भी आप नया कार्य करना चाहते हो, नया सीखना चाहते हो, जीवन में नया प्लान बना रहे हो, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, अच्छा माना जाएगा, आगे कर लोगे। ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना कैंसर्स, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करना, अपनी ग्रोथ अपनी स्पीड को दूसरों से कंपेयर कभी मत करना, बिकॉज आप वो समझ नहीं पाओगे। हर एक के पास भगवान ने अलग टैलेंट दिया, उसको फॉलो करो, उस पर भरोसा करो। ये आप लोग के लिए गाइडेंस है। बाकी मिड वीक से अपने आप आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगी, डिसीजंस अपने आप ले पाओगे, ये एनर्जीज देखी जा रही है। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लियोज, कैसे हो आप लोग? लियो, कैसा होने वाला है आप लोग के लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, जानेंगे हम कार्ड्स की मदद से। ओके लियो, सबसे पहला जो कार्ड आया दी 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए। तो लियोज, कहीं ना कहीं इस वीक की शुरुआत में आप अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहोगे, अच्छे से काम भी करोगे, काम मिलेंगे भी, एंड पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है। उसके साथ में आपके काम को सराहना भी मिली जाएगी। दूसरा कार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव है, दैट इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स, विच इंडिकेट्स कि देखो मेहनत तो आप करोगी, मेहनत का फल भी प्राप्त होगा। तो इस वीक में चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस में हो, करियर वाइज आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अपने करियर और अपने स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, बढ़िया एनर्जीज दिखाई देती है। वहीं साथ ही साथ तीसरा कार्ड भी है 3 ऑफ वॉन्ड्स के। क्या बात है लियोज, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तीनों ही कार्ड्स पैशन, पैसे के बारे में बात करते हैं, सक्सेस के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ट्रैवल एक्सपांशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये वीक आप लोग के लिए करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, हार्मनी, पॉजिटिविटी एंड बहुत ही एनर्जेटिक, अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। कहते हैं ना कि लियो राशि के जो राशि लॉर्ड है वो लायन है, लायन सिंबल है आपका। एंड ये एनर्जी जो आपकी है ना, ये वो सिंह राशि वाली एनर्जी, वो शेर वाली एनर्जी आपकी बड़ी उभर के आएगी इस टाइम पर। एंड वो सिंबल, वो एनर्जीज़ को आप महसूस कर पाओगे। तो इस वीक में जितना हो सके अपने वो फायर एनर्जीज़ को आप एक्टिवेटेड रखिए कि आप बेस्ट हो, आप कॉन्फिडेंट हो। शेर को कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं हो सकती, तो वो वाली एनर्जी आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि आप बेस्ट हो, जो भी करो भैया बेस्ट हो। तो वो एनर्जी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगी। ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं, ओके, फॉर दिस वीक। सो सब कुछ सही है कि ज़्यादा मुझे कोई इश्यूज़ नहीं दिखे हैं, ओके। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो, देख लेते हैं वर्गो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है वर्गोस द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकती है, बहस हो सकती है इस हफ्ते में। थोड़ा सा मन में शांति रखिएगा, जल्दबाजी में आप रिएक्ट मत कर दीजिएगा, ये एडवाइस है। वर्कलोड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है वर्गोस, काम का स्ट्रेस, तनाव, अकेले ही आप अपने जीवन में शायद रिश्तों में भी लड़ रहे हैं, आप ही रिश्तों को संभाल रहे हैं, आप ही काम को संभाल रहे हैं, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है स्टार्ट और मिड वीक तक। ठीक है, इस टाइम पर जितना हो सके आपने इस वीक में सब्र रखना है, बहुत ज़रूरी है। सब्र आपका सबसे बड़ा हथियार होगा इस हफ्ते में। जितना पेशेंस रखोगे, जितना आप नम्र हो करके आप अपने जीवन में, आपको लगता है कोई चीज़ आपसे नहीं संभल पा रही है, आपको हेल्प चाहिए, आप अपने दिल की बात किसी से शेयर करें या हेल्प मांगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़, द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड हैं। एंड ऑफ द वीक में जाके प्यार, मोहब्बत, राहत, सपोर्ट आती हुई दिखती है। एक खुश मिजाज, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक फ़्लो बनेगा आपके लिए, जहाँ पर आप एक जीवन में बहना सीखोगे, काम अपने आप बनेंगे, रिकन्सिलेशन का योग या एक हारमनी, ब्लेसिंग, अपना वीकेंड आप एंजॉय करने वाले हो, ये दिखाई दे रहा है वर्गोस। अदरवाइज स्टार्ट एंड मिड वीक तक मुझे कोई ना कोई प्रकार का प्रेशर, स्ट्रेस, तनाव, थकावट दिखाई देती है। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, वर्क लाइफ बैलेंस करके चलिएगा, ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है वर्गो फॉर दिस वीक। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला कार्ड है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्राज, आप अपने काम में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बरकत आती हुई दिख रही है, पैसे के हिसाब से भी, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से भी, एंड सबके साथ घुल मिलकर आप काम करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक से लड़ाई होगी, किसी एक से ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, जैसे ना तैसे ये वीक आप लोग का अच्छा बीतता हुआ दिखता है। मिड वीक के लिए भी द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, जो पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है, अबंडेंस और स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। चाहे आपके आसपास जो भी चल रहा हो, आप काफ़ी पेशेंस एंड स्टेबल रहोगे, इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और मेंटालिटी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आगे कार्ड्स आए द 8 ऑफ पेंटिकल्स के, जो अगेन इंडिकेशन दे रहा है
अच्छा कार्य, अच्छे कर्म आप कर रहे हो लिब्राज, और अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। देखो, जब रास्ते खुलते हैं ना, उससे पहले आदमी का दिमाग खुलता है। दिमाग खुलने का मतलब क्या है? दिमाग में आइडियाज़ आना, दिमाग में डिसिप्लिन लाना, अपनी हैबिट्स को चेंज करना, वो कोशिशें शुरू हो जाता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाता है, वो भक्ति, ध्यान, ज्ञान के रूपांतर आगे बढ़ने लग जाता है। वो बस बैठा नहीं रहता और दुनिया और आस पड़ोस की कंप्लेंट नहीं करता रहता है। तो इस प्रकार से पहले फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, फिर आपकी किस्मत में बदलाव आना शुरू होता है। तो ये प्रकार के चेंजेस मुझे लिब्रा साइंस के लिए दिख रहे हैं। तो आप एक अच्छे ट्रैक पर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हो लिब्रास। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियन, सबसे पहला कार्ड है द 5 ऑफ कप्स। किसी बात को लेकर डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हो। खुश होने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास में, एंड मे बी खुशी के रहते रहते कोई एक चीज़ ऐसी आपको लगी, यार ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई। आप थोड़े से चिड़चिड़े मुझे होते हुए दिख रहे हो। रियलिटी में बताऊँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो सही चल रहा है, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों इतनी चिड़चिड़ापन हो रहा है, मुझे क्यों इतनी जल्दी इरिटेशन हो रही है। तो उस चीज़ के लिए कोई बात नहीं। कई बार ग्रह समय ऐसा चल रहा होता है कि हम ना चाहते हुए भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, या किसी से बात हो जाए तो हम शायद ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो इस टाइम पर आपने इमोशनल बैलेंस बना के रखना है, खुद को ज़्यादा जज नहीं करना है, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, खुश रहने की कोशिश करनी है, एंड थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना है। आगे द कार्ड्स आए द टावर के स्कॉर्पियंस। द टावर आपको कहना चाहता है कि लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव मिड वीक में आ सकता है। अब ये बदलाव कहने के लिए छोटा बदलाव भी हो सकता है, जिसका मतलब कि शायद आप कोई प्लान बना रहे थे उस हफ्ते के लिए, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। आप अपने जॉब में कुछ सबमिट करना चाहते थे, जिस प्रकार से करना चाहते थे उस प्रकार से नहीं हो पाया, उसमें भी आपने सब्र रखना होगा, या बहुत ही ध्यान से आपको अपने काम करने चाहिए, किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये भी आपके लिए एडवाइस है। एंड आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आप जैसे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि जो चिड़चिड़ापन, ये जो कंप्लेन करना, अपनी खुशी किसी और के ऊपर निर्भर रखने वाली एनर्जी होगी, ये चेंज होकर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हो। आप अपने अंदर बदलाव लाओगे, आप कुछ चीज़ों का रिवील भी होगा, कुछ सच्चाइयाँ भी आपको पता चलेंगी, या तो आपको अपने बारे में ही ज़्यादा पता चलेगा, ये भी दिखता है। तीसरा जो कार्ड है द 3 ऑफ वॉन्ड्स विच शोज सक्सेस, पावर, ग्रोथ, अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपके लिए। तो एंड ऑफ द वीक ज़्यादा अच्छा है, बट स्टार्ट एंड मिड थोड़ा सा आपको अपने मूड स्विंग्स के ऊपर ध्यान रखना होगा। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। सो आई होप स्कॉर्पियंस इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। ये आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो धनु राशि, सो जान लेते हैं ये वीक आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। धनु राशि, सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं वीक की शुरुआत में धनु राशि काफ़ी ऐसा लगेगा जैसे आप अकेले सारी एफर्ट्स ले रहे हो, अपनी तरफ से सारी चीज़ें आप अकेले ही कर रहे हो, लोग आपको टारगेट बना रहे, लोग आपके ऊपर कहते हैं ना कि पॉलिटिकली या ग्रुप बनाकर या आपको ही गलत बोल रहे हैं, सब आपके साथ ही कंपटीशन कर रहे हैं, वो वाली वाइब रहेगी। एंड वहीं मिड वीक में आपका काम और बढ़ने वाला है, काफ़ी बिजी स्केड्यूल आपका रहेगा, काफ़ी काम आपके पास में आएंगे, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, काफ़ी बिजी रहोगे अपने काम में। ये एनर्जीज दिखती हैं ऑल ओवर। एंड आगे अगर मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, सो येस द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, खाली स्टार्ट ऑफ द वीक में मुझे कॉम्पिटिटिव वाइब या ब्लेम वाली वाइब, या एक आप अकेले अपनी सिचुएशन में हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशन, वो देखा जाएगा। बाकी मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, करियर ग्रोथ, हेल्थ वाइज प्रोग्रेसिव एनर्जीज दिख रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं। ट्रैवल के भी योग बने हुए दिख रहे हैं, तो अच्छा माना जाएगा ये हफ्ता ऑल ओवर। मिड वीक से एनर्जी शुभ और पॉजिटिव आप लोग के लिए बनी हुई दिखती हैं। रेस्ट कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नई जर्नी अपने जीवन में शुरुआत करना चाहते हो, चाहे कुछ सीखना है, कुछ भी है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मकर राशि। देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके सबसे पहला कार्ड है द क्वीन ऑफ सोर्स। तो ये वो एनर्जीज दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको हफ्ते की शुरुआत में प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें, हैंडल करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। मिड वीक में 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, पॉजिटिविटी, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। एंड एंड ऑफ द वीक में द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं ना। दिस शोज
देखो, हफ्ते की शुरुआत में स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड रहोगे, प्रैक्टिकल बनने की एनर्जीज़ है। मिड वीक में कोई आपका काम बन सकता है, कोई अच्छी खबर, कोई गेट टुगेदर, कोई बाहर खाना खाने चले जाना, फैमिली या डेट पर चले जाना, एक अच्छा समय आप बिताओगे दोस्तों के साथ में, घर परिवार के साथ में, किसी भी रूप में। लेकिन स्टार्ट से लेके मिड तक समझ लो फेवरेबल टाइम है। मेहनत भी है, डिसिप्लिन भी है, मज़ा भी है, दोस्ती यारी भी है, सब कुछ है। एंड ऑफ द वीक में किसी ना किसी प्रकार का प्रेशर दिखाई देता है, या किसी ना किसी प्रकार की ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि किसी की बात को लेकर के आप हर्ट हो गए और आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ ऐसे कैसे एंड हो सकती है। एंड होने का मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली एंड होगी। एंड होने का मतलब ये होगा कि कोई आपको कुछ ऐसा कह देगा या ऐसी कोई बात हो जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा भाई सब कुछ ख़त्म है, बट सब कुछ ख़त्म होगा नहीं। वहाँ से एक नई और पॉजिटिव चीज़ों की शुरुआत होगी, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं सनराइज़ हो रहा है। सो दिस शोज़ कि जो भी नेगेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे हम कहते हैं ना, देखो ये पीछे पेड़ आप देख रहे हो, ये जो आप पेड़ देख रहे हो अब ये बहुत ही सूख चुका है, अब इसका झड़ना ज़रूरी है, इसके पत्ते झड़ गए हैं, आप समझ रहे हो। जब पुरानी कोई चीज़ हो जाती है ना तो उसका झड़ना भी ज़रूरी होता है, तभी कोई नई चीज़ आ पाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में आप अपने रिश्तों में कई बार कोई बात कहे तो कई बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उन चीज़ों का वापस से खिलने के लिए भी पुरानी चीज़ों का कम्प्लीटली एंड होना ज़रूरी होता है। और ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, अगर आप चाहते हो कि ये एनर्जी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ना हो तो ज़रूर एंड ऑफ द वीक में आप अपने घर की क्लेंजिंग कर लेना। कोई भी जो चीज़ें सामान आपके इस्तेमाल में नहीं हैं उनको हटा देना, तभी भी आपके घर से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना शुरू होगा। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये और ओवर एनर्जी अपडेट्स दिख रहे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, एनालाइज करना है, आप समझ चुके होंगे। तो आई होप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। ये एनर्जी अपडेट है। बाकी चलते अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस राशि वालों को देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला कार्ड आया द 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद में द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एंड देन द 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। पहली चीज़ तो इस हफ्ते में कुंभ राशि आप लोग के लिए कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होगी। आप लोग के जीवन में अपना काम अच्छे से करोगे, आपके काम में आपको बहुत सराहना मिलेगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, अपना काम अच्छे से करोगे, कर्म अच्छे से करोगे। उन कर्मों के फल के अनुसार आपको आपके रिजल्ट भी फेवरेबल आते हुए दिखते हैं। सिर्फ मिड वीक में किसी से अनबन हो सकती है, या आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, जैसे स्टमक पेन, हेडेक वगैरह रह सकता है, जहाँ पर आपकी बॉडी आपको लगे यार रेस्ट करने का मन कर रहा है, बहुत कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो ये एक पैटर्न देखा जाएगा, ये एक एनर्जी आप लोग के लिए दिख रही है। या हो सके तो आप अपने दिल की जो बातें हैं ना वो एक पेपर पे लिख लीजिएगा। जर्नलिंग नहीं करते हो, बिल्कुल भी लिखना पसंद नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक जगह पर बैठ के अपने मनपसंद के कुछ गाने ही सुन लीजिएगा। ये प्रकार से भी आपकी हीलिंग थेरेपी या एक तरीके का आपको सुकून प्राप्त होगा। वो भी बहुत से आपके इमोशनली आपको काम डाउन करेगा और आपको क्लैरिटी दे पाएगा। ये भी आप प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो कुंभ राशि। बट उसके अलावा लव रिलेशनशिप में अगर कोई अनबन हुई पड़ी है तो वो रिकन्सिलेशन का इस हफ्ते होना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अगर होना भी होगा तो एंड ऑफ द वीक में जा कर के होगा, बट स्टार्ट से लेके मिड तक तो मुश्किल दिखाई देता है। बाकी जिनके कोई भी अनबन इश्यूज़ नहीं हुए हैं, मिड वीक में ध्यान रखिएगा, कोई बहसबाजी हो सकती है तो वहाँ पर आपने शांति बना कर रखनी है, या अपना मुद्दा गुस्से से नहीं समझदारी से पॉइंट रखना है तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ओके, ये आप लोग के लिए एडवाइस आई है। अब चलते अगली राशि की ओर जो है पाइसिस। देख लेते हैं पाइसिस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद में द एस ऑफ कप्स। क्या बात है पाइसिस, फ्रेश कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। सबसे पहला कार्ड है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, रोड मैप बना रहे हो अपने आने वाले समय के लिए, क्या करना है, कैसे करना है। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग दिख रहे हैं। न्यू कोई पार्टनर से अगर आपकी बातचीत चल रही है, सिंगल हो, किसी के साथ फ्लर्ट वगैरह कर रहे हो तो उनके साथ आगे बात पॉजिटिव बढ़ सकती है। कोई आपको पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हो, या अगर आप सिंगल हो तो अपने जीवन में आप अपने ही अकेलेपन में भी खुश हो। जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं उनके लिए भी रिश्ता अच्छा रहेगा। बेसिकली पाइसेस ये एक सूदिंग हफ्ता रहेगा आप लोग के लिए। करियर में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, जॉब में, रिश्तों में, हेल्थ में,
हर रूप में ये वीक आप लोग के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और अच्छा दिखाई दे रहा है। और ध्यान रखना, इस हफ्ते आपको आइडियाज़ आएंगे, इस हफ्ते आपको इंस्टिंक्ट एंड गट फीलिंग आएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, या कुछ करने का उत्साह मन में उठेगा, उसको ज़रूर फॉलो करना, उस पर एक्शंस लेना, बस सोचते मत रहना। ज़रूर आपकी किस्मत में बड़ा बदलाव आने के योग और चांसेस दिखते हैं इस हफ्ते में। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं पाइसेस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।